जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसिल वकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जी अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने UPL में तकरीबन 5 साल एज अ ब्रांच मैनेजर जॉब किया है और हबीब बैंक पे मैंने एज अ ब्रांच मैनेजर तकरीबन 1 साल जॉब किया। इस वजह से मैं अकाउंट ओपनिंग और बैंक के हवाले से मेरे पास अच्छा नॉलेज है और मैं चाहूँगा कि ये मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ ताकि जो लोग हम एक दूसरे से पूछते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं लोग उससे बच सके और यहाँ और मेरे चैनल के थ्रू मेरे थ्रू आपको बैंक के मुताबिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बैक टू टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है जी अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आज जो मेरा टॉपिक है उसमें सिंपल बैंक अकाउंट की बात हो रही है, कोई बिजनेस अकाउंट की बात नहीं हो रही। बिजनेस अकाउंट के लिए मेरी अलग वीडियो मौजूद है, प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए या कंपनी के लिए, वो आप देख सकते हैं। सिंपल अकाउंट जैसे मेरा नाम फैसिल वकास है, मैंने अपने फैसिल वकास के नाम से अकाउंट ओपन करवाना है, या कोई फीमेल है वो अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाना चाहती है, उसके हस्बैंड बाहर होते हैं या वैसे वो सेविंग करना चाहती है तो उसके अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आज 3 लोगों के बारे में मैं बात करूँगा। एक वो लोग जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं या सैलरीड पर्सन हैं और या उनको कोई रेमिटेंस आती है। एक वो लोग दूसरे फीमेल औरतें हाउसवाइफ उनके लिए है कि उनको अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और तीसरे स्टूडेंट जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और घर से दूर है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कर रहे हैं और वहाँ उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो किस तरह चैनल के थ्रू अपने अकाउंट में वो मंगवा सकते हैं। पहला जो हमारा है वो जी मेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेल के सबसे पहले देखना है कि जी वो कारोबार करता है या सैलरीड पर्सन है या उसको रेमिटेंस आती है। ठीक है जी, जो भी है सबसे पहले हम कारोबार की बात करते हैं। कारोबार के लिए उसका जो भी वो कारोबार करता है, अगर उसका किराना स्टोर है, प्लम्बरिंग की दुकान है और कोई भी कर रहा है, वो क्या करेगा उसकी शॉप के ऊपर बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। जो कुछ भी उसने लिखा हुआ है वो अपने मोबाइल से सिंपल पिक्चर उसकी बनाए और जाके किसी भी लेटर हेड वाले को, स्टेशनरी वाली दुकान को बोले कि यार इसका ना मुझे एक लेटर हेड बना दे, और अपने नाम से जिस नाम से वो कारोबार कर रहा है एक लेटर हेड बना ले। 100 रुपये का लेटर हेड बन जाता है और साथ अपना CNSC जो कि वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें लेके किसी भी बैंक में जाए उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब वो सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई हैं कि साथ आप गवाह लेके आए या कोई जानने वाला लेके, सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक आपका CNSC वैलिड हो और दूसरा प्रूफ ऑफ इनकम। तीसरी कोई भी रीज़न नहीं है सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। दूसरी, और अगर वो बंदा सैलरीड पर्सन है तो अपनी सैलरी स्लिप साथ ले आए, और अगर उसको बाहर से रेमिटेंस आ रही है तो जो बंदा भेज रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट जिनका पासपोर्ट और इकामा है या उसका रेजिडेंट कार्ड है वो भेज दे, वो साथ एज अ प्रूफ ऑफ इनकम लग जाएंगे, उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और फीमेल मोस्टली हाउसवाइफ होती है, वो कोई काम नहीं करती और इसलिए उनके अकाउंट में रेमिटेंस ही आती है या उन्होंने घर में सेविंग करनी होती है, तो इसके लिए उनको अपने हस्बैंड का, भाई का या बेटे का, उनमें से किसी एक का सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो साथ लगाएंगे और साथ अपनी CNSC की कॉपी लगाएंगे और उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और सेम प्रोसेस स्टूडेंट के लिए भी 3 चीज़ें चाहिए। पहली उसका स्टूडेंट कार्ड चाहिए, दूसरा उसका अपना CNSC नंबर चाहिए और तीसरा प्रूफ ऑफ इनकम। जो भी उसको जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है वो साथ लग जाएंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल सी डॉक्यूमेंट्री है। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बात जो मैंने अपनी वीडियो में स्किप कर दी हो या मैं आपको अच्छी तरीके से ना समझा सका हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मेरा सेल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मेरी वीडियो आपको खुद ही आती रहे, नोटिफिकेशन उसका आता रहे, तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।